Okay, let's go. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज ऑल अबाउट हिडन गुडविल। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हिडन गुडविल विच इज ऑल अबाउट इन्फर्ड गुडविल। कभी कभी ऐसा होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको गुडविल का कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होता। प्लीज ध्यान दीजिए इस बात पे। जब जब आप जानते हैं वैसे गुडविल का वैल्यूएशन कब कब होता है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। मैं यहाँ बोलना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एडमिशन के केस में वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन नहीं है, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ द फर्म। जी हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में फर्म के पास गुडविल का वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ होता है। मतलब आप बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म मे नॉट बी गिवन बट इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ द फर्म। दैट टाइम हाउ टू कैलकुलेट दिस गुडविल एंड उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इन अबाउट हिडन गुडविल। करेक्ट। हिडन गुडविल का एक और भी नाम है इन्फर्ड गुडविल। जी हाँ, वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ। इंपॉर्टेंट चीज है कि अब यहां पर हम गुडविल का जो वैल्यूएशन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू कैसे करेंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ। करेक्ट। स्टेप वन, सिंपली क्या सोचना है स्टेप वन में, आप देख लीजिएगा एक बार स्टेप, बट मैं आपको एक अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। जी हाँ, क्या लिखा है, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। उसके बेस पे टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए, वापस सुन लीजिएगा। स्टेप वन, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। सर क्या मतलब हुआ, लेटेस्ट सपोज नया पार्टनर अपने साथ प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल 1 लाख रुपीज लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है बेटा, 1 लाख। और लेटेस्ट सपोज उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1/10 है। कितना है बेटा, 1/10। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये 1/10 जो है ना, उसके प्रपोर्शनेट कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल है, 1 लाख रुपीज। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि 100% के बराबर कितना होगा। मींस ये 1/10 कितना परसेंट के बराबर हुआ, 10%। तो ये जो कैपिटल है 1 लाख वो 10% के बराबर है। तो 100% के बराबर क्या है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो सेकंड पार्ट है। जी हाँ, इसका फॉर्मूला वैसे क्या है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज या हर शेयर ऑफ गुडविल। प्लीज एक पॉइंट को समझते हैं बेटा। लेटेस्ट सपोज दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनका अभी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:2। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। एंड उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सी जो अपने साथ कैपिटल लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है 1 लाख रुपीज लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है बेटा, 1 लाख रुपीज लेके आ रहा है। तो स्टेप वन के अकॉर्डिंग मैं ये बोलना चाह रहा हूं, स्टेप वन क्या बोलता है, स्टेप वन बोलता है टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सर कैसे कैलकुलेट करना है, मुझे एक बात बताइए, 1/10 का मतलब क्या हुआ। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 1/10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू व्हाट, 10%। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सी जो नया पार्टनर है उसका प्रॉफिट में 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट है, एंड प्रोपोर्शनेटली अगर बात करें उसका कैपिटल अमाउंट कितना है सर, 1 लाख। मतलब क्या हुआ सर, 10% जो है उसके बराबर अगर हम बात करें कैपिटल अमाउंट कितना है 1 लाख, तो सर 100% के बराबर क्या होगा। तो सिंपली आप क्या बोलोगे, 1 लाख डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 100। करेक्ट। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल आपको क्या करना है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज या हर शेयर। बेटा उसका शेयर कितना है 1/10 और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 10 डिवाइड बाय 1। तो अल्टीमेट जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 लाख।
क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,10% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपीस हो जाएगा। दिस इज द ऑल अबाउट स्टेप नंबर 1। जी हाँ, दिस इज ऑल अबाउट स्टेप नंबर 1। अब सेकंड स्टेप क्या रहता है? सेकंड स्टेप रहता है बेटा, एक्चुअल कैपिटल कितनी है। एक्चुअल कैपिटल कितनी है मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको ए की कैपिटल गिवन होगी, बी की कैपिटल गिवन होगी। अब सर ध्यान रहे बस कि ओल्ड पार्टनर की जब आप कैपिटल ले रहे हो तो आपको एडजस्टेड कैपिटल लेनी होती है। कौन सी कैपिटल लेनी होती है बेटा? एडजस्टेड। सर एडजस्टेड का मतलब क्या हुआ? लेटेस्ट सपोज क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन है, अगर कोई पॉजिटिव रिजर्व है तो आप मुझे बताओ वो रिजर्व किसको बटेगा एक्चुअल में? पुराने पार्टनर को, करेक्ट। अगर कोई लॉसेस है पुराना तो सर वो किसको बटेगा? वो भी बटेगा पुराने पार्टनर को। रीवैल्यूएशन गेन अगर हो रहा है तो वो भी किसको बटेगा? पुराने पार्टनर को। अगर क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन लॉस है तो वो भी किसको बटेगा? पुराने पार्टनर को। मैं कुल मिला के अगर ये बोलना चाह रहा हूं कि जिसको आप क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो बेटा इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिट वाले सारे आइटम और डेबिट वाले सारे आइटम माइनस कर दो, अल्टीमेट जो क्लोजिंग बैलेंस बचा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिमाग में रखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से जो क्रेडिट वाले आइटम है सब प्लस कर दो, डेबिट वाले सारे आइटम जो क्वेश्चन में गिवन है वो माइनस कर दो, जो क्लोजिंग कैपिटल है वो अपना आप में क्या है बेटा? एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, हम जो क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल लेनी होती है सर, ठीक है। तो ए और बी की जो क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल गिवन है प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, लेटेस्ट सपोज ये मिला के हो गया ₹8 लाख। मतलब ये मन से मैंने डेटा लिया कि लेटेस्ट सपोज तीनों का मिला के क्या हो गया? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर और कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मिला के लेटेस्ट सपोज 8 लाख रुपीज है। तो आप मुझे बताइए ये डिफरेंस जो है बेटा 2 लाख रुपीज का, इट इज ऑल अबाउट गुडविल ऑफ फर्म। क्या हो गया बेटा? गुडविल ऑफ फर्म। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत नहीं है सारे बच्चे। अब फॉर्मूले पे आइए। हमने पहला जो स्टेप लिखा है बेटा वो यही लिखा है, अगर आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है मतलब कैपिटल कैलकुलेट करनी है ऑफ फर्म, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो सर क्या फॉर्मूला होगा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। अगर 1/10 है तो उल्टा क्या हो जाएगा? 10/1। ठीक है, ऑफ हिज या हर शेयर ऑफ गुडविल। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है नेटवर्थ अभी कितनी है फर्म की। तो जी हाँ, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, स्टेप 1 ये बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नया पार्टनर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, और स्टेप 2 में मैं ये बोलता हूं एक्चुअल कितनी कैपिटल है। दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका गुडविल ऑफ फर्म है। दिस इज स्टेप नंबर 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। सर बिल्कुल ये बात समझ में आ गई? क्या हम कॉपी कर सकते हैं? बिल्कुल आप कॉपी कर सकते हैं शिद्दत के साथ। आइए बेटा कॉपी करिएगा आप। चलो अब हम क्या इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सर, आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आइए बेटा बैक क्वेश्चंस की तरफ चलें। हम लोग बैक क्वेश्चन करेंगे और बैक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 38 से लेके क्वेश्चन नंबर 42। क्या आप बिल्कुल तैयार हैं? सर हम बिल्कुल तैयार हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 और पेज नंबर आपका रहेगा 4.104। 4.104। Tushar and Paresh are partner in a firm with the capital of ₹60,000 and 1,20,000 respectively. They decided to admit Nitish into the partnership for 1/4 share in the future profit. Nitish is to bring in a sum of ₹70,000 as his capital. जी हाँ, नया पार्टनर वो कितना लेके आ रहा है अपने साथ? 70,000। और वैसे उसका प्रॉफिट शेयर कितना है? 1/4। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन ने आपसे सिर्फ क्या पूछा है? फर्म की गुडविल कितनी है। फर्म की गुडविल कितनी है? तो आइए बेटा स्टेप नंबर 1 क्या होता है?
स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में बेटा हम लोग क्या करते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल बताओ ढूंढ के, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है सर 70,000 है, परफेक्ट 70,000 मल्टीप्लाई नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, तो 1/4 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 4/1, तो आंसर कितना आ गया रुपीज, जल्दी से बताओ कितना आ गया 70,000 मल्टीप्लाई 4 सर रुपीज 2,80,000, परफेक्ट करेक्ट सर। अब हमें बताइए स्टेप 2, स्टेप 2 के अकॉर्डिंग ये बेटा 2,80,000 है, 2,80,000 है, ओके। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 में हमें लेना होता है बेटा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। सर इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल के अलावा कुछ भी रिजर्व पुराना या रिवैल्यूएशन गेन या लॉस गिवन नहीं है, तो यही हमारी एडजस्टेड कैपिटल बन जाएगी। जी हाँ 60,000 प्लस 1,20,000, 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस सर नए पार्टनर की कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है वो सर 70,000 गिवन है, कितना है 70,000, तो सारे बच्चे मुझे बताओ कितना हो गया बेटा 60,000 प्लस 120 180, 180 प्लस 70 कितना हो गया रुपीज 2,50,000, 2,50,000 करेक्ट, बिल्कुल सर करेक्ट। आइए बेटा स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम बात करेंगे बेटा गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू व्हाट, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू, स्टेप 1 में आया था बेटा 2,80,000 माइनस स्टेप 2 में है बेटा 2,50,000, तो अल्टीमेट आंसर हो गया रुपीज 30,000, चेक कर ले बेटा रुपीज 30,000। दिस इज द गुडविल ऑफ फर्म, परफेक्ट सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर इन अ फर्म विद द फिक्स्ड कैपिटल, वर्ड क्या लिखा है फिक्स्ड, ध्यान रखें एंट्री लिखते वक्त हमें करेक्ट लिखना होगा, रुपीज 3,20,000, रुपीज 2,40,000 respectively. They admit Charu as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm on 1st April 2026. Charu brought rupees 3,20,000 as her share of goodwill, her share of capital. चारू जो है अपना शेयर ऑफ कैपिटल कितना लेके आ रही है 3,20,000 और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है बेटा 1/4। सारे बच्चे बताओ क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, स्टेप 1, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मुझे बताओ कैपिटल शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल 3,20,000 मल्टीप्लाई रुपीज 3,20,000 मल्टीप्लाई सर 1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1, 4/1 प्लीज चेक करके बताओ कितना हो गया 3,20,000 मल्टीप्लाई 4 रुपीज 12,80,000, रुपीज 12,80,000, ओके। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 चेक करके बताओ कितना अमाउंट दे रखा है 3,20,000 प्लस 240, 3,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस नए पार्टनर की कैपिटल है 3,20,000, चलो 3,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस नए पार्टनर की कैपिटल
तो ये हो गया बेटा ₹8,80,000, ₹8,80,000। नेक्स्ट स्टेप नंबर थ्री प्लीज। स्टेप नंबर 3, goodwill of firm equals to what? Goodwill of firm equals to 12,80,000 minus 8,80,000। चलो जल्दी से बताओ, 12,80,000 माइनस 8,80,000, ₹4 lakh। दिस इज द गुडविल ऑफ फर्म, दिस इज द गुडविल ऑफ फर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, नया पार्टनर जो है चारू, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? 1/4, 1/4। चलो कैलकुलेट करेंगे बेटा चारू का शेयर ऑफ गुडविल। चारू नया पार्टनर कौन है बेटा? चारू। देयरफॉर चारू शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 4 लाख मल्टीप्लाई, उसका शेयर है बेटा 1/4, 1/4 ₹1 लाख। परफेक्ट, चेक कर ले बेटा। यस सर, बिल्कुल ये सारी वर्किंग हो चुकी हैं। अब हमें एंट्रीज पास करनी है, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला अकॉर्डिंगली हमें एंट्रीज पास करनी है। आइए बेटा एंट्रीज करेंगे हम लोग। चलो फर्स्ट एंट्री बताइए बेटा क्या होने वाली है। फर्स्ट एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। जी हाँ, फर्स्ट एंट्री कहाँ गया बेटा? ये रहा। ओके चलो फर्स्ट एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा जो नई पार्टनर चारू है वो अपने साथ कैपिटल कितनी लेके आ रही है? सर 3,20,000। तो लिखेंगे टू चारू कैपिटल अकाउंट ₹3,20,000, 3,20,000। परफेक्ट सर, बिल्कुल परफेक्ट। नरेशन क्या होगा? बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय चारू। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एंट्री क्या चारू अपने साथ शेयर ऑफ गुडविल लाने में कैपेबल है? कहीं पर भी गुडविल लाने की बात करी है? क्वेश्चन ने बोला है चारू एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, चारू ब्रॉट ₹3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल, बट गुडविल कहीं पर भी लाने की बात नहीं करी है। इसका मतलब हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे थ्रू दी करंट अकाउंट। किससे करेंगे बेटा? थ्रू दी करंट अकाउंट, चारू के करंट अकाउंट से। सारे बच्चे मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं? चारू करंट अकाउंट डेबिट, चारू करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है सर? कैपिटल अमाउंट हमने गुडविल अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था चारू का सर 1 लाख रुपीस। उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया? 1 लाख रुपीस। अब वैसे तो हम क्रेडिट में क्या करते हैं बेटा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इस वक्त कौन है बेटा? अनिल और सुनील। क्या लिखते हैं वैसे? अनिल कैपिटल, सुनील कैपिटल। बट इस क्वेश्चन ने क्लियर बोला था फिक्स्ड कैपिटल। जी हाँ, फिक्स्ड कैपिटल। इसलिए अब हम अनिल करंट अकाउंट लिखेंगे, सुनील करंट अकाउंट लिखेंगे।
लिखे बेटा अनिल करंट अकाउंट टू अनिल करंट अकाउंट टू सुनील करंट अकाउंट। परफेक्ट। अब इस 1 लाख को बेटा आपको बांटना है। क्या क्वेश्चन में रेशियो गिवन है? चेक करके बताओ, क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? सर नहीं गिवन है। तो अब हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं? वैसे 1:1। क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या बन जाएगा? 1:1 बन जाएगा। परफेक्ट, बिल्कुल सर। सेक्रीफाइस रेशियो क्या बन जाएगा? सर सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा 1:1। 1:1 बन जाएगा। अकॉर्डिंगली यहां मिलेगा 50,000 और यहां पर भी मिलेगा 50,000। परफेक्ट, बिल्कुल सर परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डन, बिल्कुल सर डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सारे बच्चे नरेशन भी चाहो तो लिख लो बेटा, इसका नरेशन लिख लो। फर्स्ट का तो कोई दिक्कत, इजी है। यहां पर नरेशन क्या बनेगा? बीइंग चारू शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। डन। चलो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 39। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 39। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 प्लीज आइए। वंशिका एंड शिखा, क्या बात, दो पार्टनर हैं। वंशिका एंड शिखा वर पार्टनर इन अ फर्म विद द कैपिटल of rupees 1 lakh and 80,000 respective. Sorry. They admitted Nisha on 1st April 2022 as a new partner for 1/4 share in the future profit of the firm. Nisha brought 90,000 as her capital. निशा acquired her share equally from वंशिका एंड शिखा। इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली दे दिया। कितना है? 1:1। कितना है बेटा? 1:1। चेक कर ले बेटा, चेक कर ले। ओके, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के अकॉर्डिंग, और पेज नंबर क्या है बेटा? 4.105। 4.105। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, आप मुझे बताइए नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? सर नए पार्टनर की कैपिटल जो है वो है निशा की 90,000। सर कितनी है? 90,000। 90,000 मल्टीप्लाई 4/1 इक्वल्स टू व्हाट? रुपीज 3,60,000। ठीक है, चलो रुपीज 3,60,000। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, वंशिका और शिखा की कैपिटल कितनी है? 1 लाख प्लस 80,000। 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 90,000 प्लस 90,000। 1 लाख 80,000 90,000 रुपीज 2,70,000। रुपीज 2,70,000। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3,
गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू 3,60,000 माइनस 2,70,000। चलो कितना आ गया बेटा? सर आ गया ये 90,000। चलो अब हमें बताइए निशा का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? निशा का शेयर ऑफ गुडविल, निशा का शेयर ऑफ गुडविल, निशा शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 90,000 मल्टीप्लाई निशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो है 1/4, 1/4। अकॉर्डिंगली रुपीज 90,000 डिवाइड बाय 4, 22,500 रुपीज, 22,500। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 40 की सारी कैलकुलेशन हो गई बेटा, 40 की सारी कैलकुलेशन हो गई है। डन। चलो अब हम इसकी क्या करने वाले हैं? एंट्रीज करने वाले हैं। सारे बच्चे जल्दी पे आ जाइए, एंट्रीज करेंगे हम लोग। चलो फर्स्ट एंट्री जो है बेटा कैपिटल लाने की करेंगे, कैपिटल लाने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू निशा कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू निशा कैपिटल अकाउंट। चलो निशा कैपिटल कितना लेके आ रही बेटा? 90,000। कितना लेके आ रही है? 90,000। चलो नेक्स्ट। सर यहां पर अब क्या एंट्री बनने वाली है? हम नेक्स्ट जो एंट्री करने वाले हैं बेटा, अब निशा का गुडविल अमाउंट हमें एडजस्ट करना है तो हमें करंट अकाउंट से करना होगा। लिखे बेटा निशा करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कैश में नहीं लेके आ रही है तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। और निशा का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 22,500। लिखे बेटा निशा करंट अकाउंट डेबिट, निशा करंट अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर है? वंशिका और शिखा। वंशिका और शिखा। वंशिका कैपिटल अकाउंट, शिखा कैपिटल अकाउंट। सर यहां पर निशा का जो शेयर ऑफ गुडविल था सर वो था 22,500। और क्वेश्चन ने क्लियर बोला था, क्या बोला था बेटा? निशा अक्वायर्ड हर शेयर ऑफ, निशा अक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका और शिखा। इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो बेटा कितना हो गया? सैक्रिफाइस रेशियो सर हो गया 1:1। प्लीज ध्यान दें, सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 1:1। चलो बेटा ये कितना हो गया? 11,250, 11,250 करेक्ट।
चलो अगेन इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग निशा शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। डन। चलो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें दो क्वेश्चन और करने हैं। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 आप तब तक रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, दो पार्टनर है एक्स और वाई आर पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ ₹50,000 ईच लिखा है, 50,000 ईच। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर of profit of the firm. Jed bring 80,000 as his share of capital. Oh my God, आगे क्या लिखा है? Please mark as underline. Profit and loss account show a credit balance. एक बात बताओ, अगर पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, क्या वो अमाउंट पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? यस। मतलब आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो बताइए क्या ये प्लस होगा या माइनस? सर प्लस होगा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब आपको पुराने पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल जब हमें कैलकुलेट करनी है स्टेप 2 में, तो ये 40,000 जो है वो प्लस हो जाएगा। ओके सर, सबसे पहले काम करें, हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 41, और पेज नंबर है बेटा 4.105, 4.105। चलो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मुझे बताइए नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? सर 80,000, 80,000 इंटू 80,000 इंटू 4/1, 4/1 कितना हो गया? ₹3,20,000। सर परफेक्ट। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या लेना होता है बेटा? एडजस्टेड कैपिटल। स्टेप नंबर 2 हमें लेना होता है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। सर ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? एक्स और वाई। क्वेश्चन ने लिखा था 50,000 ईच, तो ये तो कितना हो गया? 1 लाख, 1 लाख। तो आप ऐसे लिखेंगे बेटा 50,000 प्लस 50,000। जब आप रिवीजन करें तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 50,000 ईच है, मतलब एक्स का भी 50,000, वाई का भी 50,000। बताओ इसमें और एक क्या चीज ऐड हो जाएगी? 40,000। सर क्वेश्चन में लिखा था शो अ क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। सर डेबिट होता तो माइनस करते, माइनस करते, बट ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए प्लस करना होगा 40,000 प्लस 40,000। एंड उसके बाद ये तो हो गया बेटा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, और वो कितनी है? 80,000। चलो ये फाइनली कितना हो गया चेक करके बताओ। 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 80,000, ₹2,20,000। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, 3,20,000 माइनस 2,20,000 रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख। प्लीज चेक कर ले सर। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे बच्चे एंट्रीज करेंगे, सारे बच्चे एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट एंट्री, चलो फर्स्ट जो एंट्री करेंगे बेटा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, कैश ऑब्लिक बैंक टू जेड कैपिटल अकाउंट।
चलो ये कितना अमाउंट हो गया बेटा, 80,000। 80,000 लेके आ रहा है, डन। नेक्स्ट, उसके बाद में इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय जेड। परफेक्ट सर, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में गुडविल हमने फर्म की कैलकुलेट किया है 1 लाख। अब उसमें जेड का शेयर कितना हो गया बेटा, जेड का शेयर निकालना है तो आपको क्या करना है, 1 लाख मल्टीप्लाई, जेड का शेयर है 1/4, तो सर हो गया 25,000। कितना हो गया, 25,000 रुपए लिखेंगे बेटा। जेड करंट अकाउंट डेबिट, फर्म की टोटल गुडविल कितनी है बेटा, 1 लाख। अब उसमें से जेड का शेयर 1/4, 1/4, 1/4, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 1/4 कितना हो गया, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। चलो अब हमें क्रेडिट करना है, कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई। क्वेश्चन ने कुछ लिखा है क्या सर, क्वेश्चन ने मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या ओल्ड रेशियो गिवन है, सर गिवन नहीं है, तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, 1:1। उसके बाद जेड का शेयर दे रखा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब हमने मान लिया कि ओल्ड रेशियो जो है एक्स और वाई का वो 1:1 है। क्या वही सेक्रीफाइस बन जाएगा, बिल्कुल सर वही सेक्रीफाइस बन जाएगा, बिकॉज कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। आइए बच्चे, हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। लिखें बेटा, एक्स कैपिटल और उसके बाद में वाई कैपिटल अकाउंट। चलो 25,000 के दो पार्ट बनाने हैं, 12,500, यही इनका सेक्रीफाइस रेशियो है। सेक्रीफाइस रेशियो बेटा हमने क्या मान लिया, 1:1। परफेक्ट, बिल्कुल सर परफेक्ट है। हमने बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40, अब हमने कर लिया 41 कंप्लीट कर लिया। सारे बच्चे एक बार देख लीजिएगा, जिसको भी डाउट है प्लीज कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। सर मजा आ गया, सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के हमें मिल रहे हैं। ओके, अब हमें लास्ट क्वेश्चन करना है आज का, क्वेश्चन नंबर 42। क्या आप लोग बिल्कुल तैयार है, सर बिल्कुल तैयार है। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 42। एशियन and shares are partner in a firm. They admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profit of firm. क्वेश्चन में अगेन ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। अजय ब्रिंग्स ₹5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 15 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज वर वैल्यूड एट ₹5 लाख ऑन दैट डेट। बेटा जिस समय एडमिशन हो रहा है, जिस समय एडमिशन हो रहा है उस समय हमारे पास क्या क्या है, चेक करके बताओ। उस समय हमारे पास बेटा आपके पास टोटल एसेट्स जो हैं वो हैं 15 लाख के। जी हाँ, टोटल एसेट्स जो हैं वो हैं 15 लाख रुपीस के, 15 लाख रुपीस की टोटल एसेट्स है। और क्या गिवन है सर, हमें गिवन है आउटसाइड लायबिलिटी। बेटा यहां पर दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक तो कैपिटल जो कि इंटरनल लायबिलिटी होती है, और एक होता है बेटा आउटसाइड लायबिलिटी, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ आउटसाइड लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल सकते हैं। और वो क्वेश्चन में गिवन है, बता सकते हो कितनी है, वो गिवन है क्वेश्चन में 5 लाख रुपीस। कितनी है बेटा, 5 लाख रुपीस। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों तरफ की टोटल होती है वो सेम होती है, तो इसका मतलब यहां पर भी कितना होगा, 15 लाख हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो यहां आ रहा है वो आ रहा है ₹10 लाख। तो इसका मतलब पुराने पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल एडजस्टेड कितनी है, 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस। ध्यान से सुनना, दिस इज द क्या है बेटा, ये वाला जो 10 लाख है, क्या मैं बोल सकता हूं पुराने पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल है, वो भी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, करेक्ट।
यस सर। तो हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, बट हमने कैलकुलेट कर दिया है। चलो बट्टे, जल्दी से मुझे बताओ। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 42। सारे बच्चे मुझे बताओ स्टेप 1 क्या होगा। सर स्टेप 1, चलो लिखे बेटा स्टेप 1। एक मिनट, सारे बच्चे बताओ स्टेप 1। चलो कैपिटल कितनी दे रखी नए पार्टनर की। सर दे रखी 5 लाख। 5 लाख मल्टीप्लाई 5 लाख मल्टीप्लाई इंटू 5/1 कितना आ गया रुपीज 25 लाख रुपीज। स्टेप 2, सॉरी स्टेप 2, स्टेप 2 में लेना होता है हमें एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया। प्लीज बताइए कितना अमाउंट है। सर 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज लिखे बेटा। 10 लाख रुपीज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करके जो अमाउंट आ रहा है वो सर पुराने पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, प्लस प्लस अब मुझे बताओ नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है 5 लाख। तो अल्टीमेट यहां पर कितना हो गया रुपीज 15 लाख। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 25 लाख माइनस 15 लाख इक्वल्स टू व्हाट रुपीज 10 लाख। परफेक्ट, बिल्कुल सर। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए बेटा, नया पार्टनर कौन है अजय। अजय शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया। देयर फॉर अजय शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू कितना हो गया 10 लाख। 10 लाख मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कितना है अजय का शेयर 1/5। 1/5 तो रुपीज 2 लाख हो गया बेटा। रुपीज 2 लाख चेक करके बताएं। रुपीज 2 लाख। चलो नेक्स्ट, सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी बेटा। सबसे पहली एंट्री कैपिटल लाने की, और कैपिटल लाने की एंट्री क्या बनेगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। सारे बच्चे लिखें कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में यह अमाउंट कितना आएगा सर 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपीज। ओके 5 लाख रुपीज। नरेशन क्या होगा बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय अजय। परफेक्ट। ओके सर नेक्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है सारे बच्चे बताओ। अजय करंट अकाउंट डेबिट, अजय करंट अकाउंट डेबिट टू टू कौन कौन पार्टनर है एशियन एंड श्रेयस।
एशियन कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में कहीं पर भी शायद फिक्स्ड कैपिटल नहीं था, फिक्स्ड कैपिटल नहीं था, ठीक है। तो एशियन कैपिटल, दूसरा शेयर्स, शेयर्स कैपिटल अकाउंट। चलो मुझे बताओ अजय का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया सर? 2 लाख। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे बताइए, क्वेश्चन में क्या ओल्ड रेशियो गिवन था एशियन और शेयर्स का? सर नहीं था। तो हम बाय डिफॉल्ट जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या मानते हैं? हमेशा इक्वल मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? इक्वल मानते हैं। और बेटा क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या सैक्रिफाइस भी 1:1 बन जाएगा? यस। तो यहां मिलेगा 1 लाख, यहां अगेन मिलेगा 1 लाख। तो बेटा अल्टीमेट जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो क्या मान लिया हमने? 1:1, 1:1। परफेक्ट। चेक कर लें बेटा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। तो इस तरह से हमने अपने हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया विद क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, सारे के सारे बैक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। तो सारे बच्चे इस पॉइंट को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Okay, let's go.